बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इरसाले सवाब के मसनून तरीके के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद इंसान के अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों की, जिनका सवाब मैयत को पहुँचता रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, नंबर 3 नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करती रहे। सदका जारिया दीनी भलाई के काम, मस्जिद, मदरसा, कुतुब खाना, मुसाफिर खाना या शिफा खाना की तामीर, पानी पिलाने का इंतज़ाम, सायादार फल या दरख्त लगाना, ये सब सदका जारिया के काम हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद कर जाए या इसकी वफ़ात के बाद इसके लवाहिकीन करे। इनका अजर व सवाब इंसान को मरने के बाद मिलता रहता है। नंबर 2 लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, ये साले सवाब की दूसरी किस्म है। ज़िंदगी में ऐसे नाफ़े इल्म सीखा जाना जिस पर दर्स व तदरीस और अमल का सिलसिला बाद में भी जारी रहे, ख़ुसूसन कुरान की तालीम, दीनी इस्लाह व तरबियत वगैरह। अलावा इसके कि इंसानियत की भलाई के अमूर में मदद देने वाला इल्म इसमें शामिल है। मसलन कोई फ़ायदामंद साइंसी या मेडिकल इजाद वगैरह जिससे लोग नस्ल दर नस्ल फ़ायदा उठाते रहें। इल्म के हवाले से दीन की नशर व इशाअत के काम भी बेहतरीन सदका जारिया हो सकते हैं। दर हकीकत इल्म ऐसा नूर है जिसकी कोई हद है और ना ही कभी वो ख़त्म होने वाला है, इसीलिए ये दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी फ़ायदा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाते हैं इसे इल्म दीन की समझ अता कर देते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म माल से बेहतर है क्योंकि माल की तुम्हें निगहबानी करनी पड़ती है मगर इल्म खुद तुम्हारा निगहबान होता है। माल खर्च करने से ख़त्म हो जाता है मगर इल्म खर्च करने से बढ़ता है। नंबर 3 नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करती रहे। मैयत के लिए जिंदों की तरफ से इरसाले सवाब की सूरत में तीसरी नफ़ा बख्श चीज़ इसके लिए दुआए इस्तग़फ़ार करना है। इस तरह ज़िंदा इंसान खाने पीने के मोहताज होते हैं, इस तरह मुर्दे दुआ के इंतहाई मोहताज होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत में नेक आदमी का दर्जा बुलंद फरमाएंगे तो आदमी अर्ज़ करेगा, या अल्लाह ये दर्जा मुझे कैसे हासिल हुआ? अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया था। इसके अलावा नेक औलाद के अमाल का सवाब बग़ैर नियत किए भी वालिदैन को ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद पहुँचता रहता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पाकीज़ा तर खाना जो तुम खाते हो अपनी कमाई से है और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई में शामिल है। यहाँ पर सवाल आता है, जिसकी कोई औलाद नहीं इसके लिए कौन दुआ करे? इसके लिए अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, उस्ताद, शागिर्द वगैरह सब अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होते हैं। इन सब लोगों के साथ दुख सुख में हमदर्दी और अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए और अगर इनमें से कोई वफ़ात पा जाए तो इन्हें ना सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखें बल्कि इनके अच्छे कामों का दूसरों के सामने तज़किरा करें, इनके बुरे कामों या ज़्यादतियों को भुला दें। अगर आपके दिल में मरने वालों के लिए ऐसे जज्बात होंगे तो अल्लाह आपकी मौत पर दूसरे लोगों के दिलों में भी आपके लिए ऐसे ही जज्बात पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इरसाले सवाब के कुछ और तरीके भी हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी सूरतें हैं। कर्ज़ चुकाने में मदद कर दें अपने और मैयत के सवाब के तौर पर। सबसे पहले तो मैयत के कर्ज़ की अदायगी का मामला साफ़ करना है। अगर मरने वाला इतना मकरूज़ था कि इसके छोड़े हुए माल से वो कर्ज़ पूरा अदा नहीं हो पा रहा तो इसके साथ बड़ी नेकी होगी कि कोई साहिब इस्तिताअत, अज़ीज़ या कुछ वारिस और अज़ीज़ मिलकर इसके कर्ज़ की अदायगी करा दें। इसी तरह मैयत की तरफ से भी दौराने अलालत फ़र्ज़ या नज़र के रोज़ों की क़ज़ा रहती हो और वुरसा को इसका इल्म हो या वसीयत में इसका ज़िक्र मिले तो वुरसा वो रोज़े रख कर इरसाले सवाब के तौर पर इसकी मदद कर सकते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वफ़ात पा जाए और इसके ज़िम्मा रोज़े हों तो इसका वली, औलाद, वारिस, करीबी रिश्तेदार रोज़े रखे। ये तिरमिज़ी और बुखारी की रिवायत है।
एसाले सवाब के लिए मैयत की तरफ से कुर्बानी की दलील भी हमें एक हदीस मुबारक में मिलती है। मैयत की तरफ से सदका खैरात, मैयत के एसाले सवाब के लिए इसकी तरफ से सदका खैरात करना भी हदीस से साबित है। इसी तरह अगर हम अपने अजीज़ व क़रीब के लिए ख़ुद दुआ करें तो जो इखलास हमारे दिल में हो सकता है वैसा किसी दूसरे के दिल में नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल फितरी सी बात है। मसलन हम जब भी किसी गैर क़ुराबतदारों की वफ़ात का सुनते हैं तो जो महसूस मैयत के अफराद ख़ाना के होते हैं वो हमारे नहीं होते। गोया कि अपने करीब तरीन और प्यारे अजीज़ जिस चाहत, संजीदगी और इखलास से तलावत और दुआ कर सकते हैं, इस जज्बे से ये काम कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारे प्यारे दुनिया से चले गए हैं उनको एसाले सवाब पहुँचाने के लिए हमें चाहिए कि हम खुद तौबा इस्तग़फ़ार करें उनके लिए, दुआए इस्तग़फ़ार करें उनके लिए, और उनको एसाले सवाब पहुँचाने के जो काम हैं वो करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।